अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कल्चर है वो ऐसा है कि यहाँ पे या तो हम क्रिकेट प्रॉपरली खेल सकते हैं, टॉप लेवल की, ये मैं बात कर रहा हूँ, या तो हम पढ़ाई टॉप लेवल की कर सकते हैं। बीच में जो होता है वो फंस जाता है। सीधी बात है, उसको एक चीज़ चूज करनी पड़ती है एट द राइट टाइम। आमतौर पे अगर आप देखें कि कोई इंग्लिश मुल्क होता है या वहाँ पे कंपटीशन इतना नहीं है, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, तो एज अ पेरेंट वो ये सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है पढ़ाई छोड़ के और फिर क्रिकेट खेलना, और पता नहीं हमारा बच्चा आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पेरेंट्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं उस टाइम पे। वो सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि पढ़ाई कर ले, तो जो भी फील्ड चूज करेगा कुछ ना कुछ बन जाएगा, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो बहुत कम स्टोरीज हमें ऐसी एक्सप्लोर करने को मिली हैं कि वालिदैन की सपोर्ट हो। जनरली होती है, नो डाउट, वालिदैन की सपोर्ट के बगैर इंसान आगे तक नहीं बढ़ पाता। लेकिन क्रिकेट में जो हमने देखा है वो जनरली यही देखा है कि आप खुद अपने आप को पुश कर रहे होते हो। लेकिन इन योर केस आप बता रहे हैं कि आपके वालिद साहब जो हैं उन्होंने बड़े सही टाइम पे आपको प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ पुश किया। नहीं, देखें, बिकॉज हमारा जो मुल्क है वो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं और क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं। आमतौर पे अगर आप देखें कि कोई इंग्लिश मुल्क होता है या वहाँ पे कंपटीशन इतना नहीं है, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, तो एज अ पेरेंट वो ये सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है पढ़ाई छोड़ के और फिर क्रिकेट खेलना, और पता नहीं हमारा बच्चा आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पेरेंट्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं उस टाइम पे। वो सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि पढ़ाई कर ले, तो जो भी फील्ड चूज करेगा कुछ ना कुछ बन जाएगा, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, और एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही सबके लिए। तो पापा भी यही बोलते थे, मम्मा भी यही बोलती थी। ऐसी बात नहीं है कि फुली सपोर्ट किया उन्होंने, दुआएं हमेशा साथ थी, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी ऑब्वियसली। बट जो उनका ख्याल था वो ये था कि जब भी मैं किसी टूर से आता था ना, इवन अंडर 16 के टाइम पे भी या अंडर 19 के टाइम पे भी, तो वो ये बोलते थे कि चलो अब टूर ख़त्म हो गया, अब थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे दो क्योंकि वो ज़रूरी है, उसको नहीं छोड़ना है। और मैं बोलता था जी जी हो जाएगी, आगे ये टूर है वो टूर है। लेकिन पापा जॉब में बिजी रहते थे। मम्मा जो है वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती हैं किसी की भी जितने पापा होते हैं इन चीज़ों में। बट जब पापा को भी दिखने लगा कि इसमें है थोड़ा बहुत, उनको पोटेंशियल है, हाँ, पीएसएल मिला पहली दफ़ा, टीवी पे कुछ मैचेस उन्होंने देखे, आसपास के लोगों से, उनके दोस्तों से, उनके जानने वालों से, कंपनी से, मतलब लोग आपस में तारीफ़ें सुनने को मिलती हैं कि आपका बेटा, हमने देखा कि टीवी पे वो खेलता है, ये वो, तो उनका भी इंटरेस्ट फिर बढ़ने लगा। अच्छा, आप जब टीवी पे आ गए तब उन्होंने फाइनली रियलाइज किया कि ये तो तब उन्होंने प्रॉपरली रियलाइज किया कि ये आखिर है क्या क्रिकेट ना प्रोफेशन, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ शुरू से देखा ही था एज अ स्पोर्ट्स, वो आपको करवा रहे थे। बिल्कुल, इसका शौक है तो खेलता रहेगा, और एक टाइम पे आके हो सकता है ये चीज खत्म भी हो सकती है, लेकिन पढ़ाई चलती रहे। अच्छा, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कल्चर है वो ऐसा है कि यहाँ पे या तो हम क्रिकेट प्रॉपरली खेल सकते हैं, टॉप लेवल की, ये मैं बात कर रहा हूँ, या तो हम पढ़ाई टॉप लेवल की कर सकते हैं। बीच में जो होता है वो फंस जाता है। सीधी बात है, उसको एक चीज चूज करनी पड़ती है एट द राइट टाइम। तो जब अंडर 19 में खेला और मुझे कुछ कोचेस भी मिले, फिर पीएसएल खेला, तो मुझे इतना तो रियलाइज हो गया था कि एट सम लेवल तो मैं कर सकता हूँ, और अगर इसमें पुश किया जाए अपने आप को बहुत ज़्यादा, तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा क्रिकेट में। बिल्कुल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, मैं कोशिश भी करता हूँ कि जब जब मुझे मौका मिले मैं पढूं। लेकिन क्रिकेट में मैंने सोचा कि अब एक चीज़ है, अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया है, तो इसको एंजॉय करना चाहिए। तो आपकी बातचीत से पता चलता है कि पढ़ाई का इन्फ्लुएंस रहा है थ्रू आउट। तो ये बता दें कि कितना आपने पढ़ा हुआ है और आगे कितना पढ़ना चाहते हैं जब जब आपको टाइम मिले। पढ़ा तो मैंने फर्स्ट ईयर तक है, सही। उसके बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्रिकेट का। अब मुझे समझ नहीं आता इस पे अल्लाह का शुक्र बोलूं या क्या बोलूं, अनफॉर्चुनेटली बोलूं। बट बेसिकली ये भी एक एक्सक्यूज है, अगर बंदा एक्सक्यूज ना देना तो पढ़ाई एट सम लेवल कर सकता है, ऑनलाइन भी कर सकता है। बट क्योंकि एजुकेशन नहीं हो पाई, तो अभी क्रिकेट के साथ साथ मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो अच्छी बुक्स होती हैं या कुछ भी, वो साथ साथ में पढ़ने की कोशिश करते रहूँ। तो उससे ये होता है कि आपकी, क्योंकि आपको बोलना है पूरी दुनिया के सामने और बात करनी है, तो टॉकिंग सेंस, कम्युनिकेशन सेंस और थोड़ी बहुत आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाती है ना, तो आप का अच्छा हो जाता है सब और कुछ। एक्सपोजर भी बहुत बढ़ता है। आप बुक्स पढ़ते हो तो बहुत डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल रही होती है। इट्स अ वेरी गुड हैबिट। बिल्कुल, अगर आप गैदर करना चाहें इन्फॉर्मेशन तो आप कर सकते हैं इजीली। और
फिर क्रिकेटर की लाइफ तो होती ही दुनिया घूमना है इधर उधर, तो वो फिर ग्रूमिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है अगर वो चाहे तो। साइम ये बता दें कि चाइल्डहुड इंस्पिरेशन क्या थी आपकी? इंस्पिरेशन तो पाकिस्तान टीम को जब मैं खेलते हुए देखता था ना, तो मैं बोलता था कि काश इस जगह मैं हूँ, मैं जितवाऊँ पाकिस्तान टीम को। और जब मैं देखता था कि कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स किसी किसी एकेडमी में भी मैं समटाइम्स था, तो वो विज़िट करते थे वहाँ पे, प्रैक्टिस करने आते हैं नॉर्मली, तो एज अ मतलब क्लब लेवल पे हम लोग वहाँ पे होते हैं, तो कोई बड़ा प्लेयर आता है तो वो अपना किट बैग लेकर आता है पाकिस्तान का। वो मैं देखता था कि ये बैग, ये अगर मेरे पास हो तो कितना अच्छा होगा, उसको मैं हासिल करना चाहता था। फिर पाकिस्तान की किट, जो जर्सी होती है, वो जब मैं देखता था पहने हुए, वो उस पे जो स्टार लगा होता था, उससे बड़ी चाह थी एक कि ये अगर मेरे पास होती। अंडर 16 में फर्स्ट टाइम मुझे ये चीज़ें मिली थी, मतलब पाकिस्तान की शर्ट अंडर बिल्कुल, 16 मैं उसी तरफ पाकिस्तान। आना चाहता था कि किस तरह का एक्सपीरियंस था, क्या फीलिंग थी आपकी जो आपने पहली दफ़ा पाकिस्तान की शर्ट पहनी? पाकिस्तान की शर्ट पहनने की फीलिंग सिर्फ उसको पहन के ही फील करी जा सकती है, वो वर्ड्स में नहीं बताई जा सकती। और ये रियल चीज़ है, ऐसी बात नहीं है कि मैं ऐसे ही कोई ड्रामा कर रहा हूँ, ये वाकई हकीकत है। पहले हमारे कितने कितने भी क्रिकेटर्स हैं, 500,000 क्रिकेटर्स हैं, वो ये बात सुन के वो एक्चुअली एग्री करेंगे, उनको पता है कि किस तरह। और क्रिकेटर्स नहीं है, एथलीट जितने भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे जितने भी हीरोज हैं माशाल्लाह से, वो सब ये बात समझ सकते हैं। और फर्स्ट टाइम मैंने किट पहनी थी जब मैं टॉस के लिए जा रहा था, क्योंकि अंडर 16 को मैंने कैप्टन किया था ऑस्ट्रेलिया में ना। जब वो मैंने पहनी थी, मैं खड़े होकर शीशे में देख रहा था अपने आप को, मैंने बोला कि 2 साल 3 साल पहले 4 साल पहले मैं सोच, मतलब उस वक्त मैं ही सोच रहा था, 2 3 साल 4 साल पहले मैं सिर्फ देखता था प्लेयर्स ख्वाहिश को, कर रहा था कि यार ये हो जाए। हाँ, तो मैं कैप्टन था उस वक्त। और फिर मैंने सोचा कि ये शर्ट तो लेकिन जूनियर लेवल पे है, अभी मुझे आगे जाना है, 19 अंडर 19 की लेनी है, पाकिस्तान ए की, फिर पाकिस्तान की। तो वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ये सारी चीज़ें।